हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? आज अपन चालू करने वाले हैं अपने प्लानिंग वाले चैप्टर की एक और वीडियो। ठीक, बिजनेस स्टडीज 12th क्लास एमपी टॉपर सीरीज। भाई सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपन लोग को भाई बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। तो भाई आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक, चालू करते अपन अपनी वीडियो खड़ा खड़े रहा। देखो सबसे पहली बात भैया, ऑब्जेक्टिव्स। ये सब अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पहले एक बार मैं रिवाइज कर दूं। देखो अपन लोगों ने प्लान दो प्रकार के पढ़े थे। ठीक है, एक था भैया सिंगल यूज प्लान, ठीक, और एक था भैया स्टैंडिंग प्लान। ठीक, ये दो अपन ने पढ़े थे। ठीक है, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। तो भाई इनके अपन टाइप्स पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भी स्टैंडिंग प्लान के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो भैया सबसे पहले होता है भैया ऑब्जेक्टिव और गोल। ऑब्जेक्टिव और गोल, तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? देखो इन सब के तुमको मीनिंग याद करने हैं और इनमें से ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना बेटा। ऑब्जेक्टिव मतलब वही चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब। तो भैया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या फिर गोल क्या होता है? तो भैया ऑब्जेक्टिव वो चीज होती है जिसको पाने के लिए हमने कंपनी बनाई है। फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म एक्टिविटी, जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, जिस चीज को पाने के लिए, उसी को भी क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है वो चालू ही कहां से होती है? ऑब्जेक्टिव सेट करने से चालू होती है। देन इसका भैया इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि भैया हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स को हमको क्या देनी है बेटा? प्रायोरिटी देनी है। देन इसका भैया द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब बिल्कुल भाई रियल में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो चीज अचीव नहीं कर पाओ। ठीक, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, भाई तुम्हारे डैश का नहीं है वो चांद तारे, तो तुम भाई उसको रियलिटी में ला ही नहीं सकते हो। ठीक, देन इसका भैया ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? टाइम बाउंड होने चाहिए। तुमको 12th पास होनी है ना, लेकिन भाई कब होनी है? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कब? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए? टाइम बाउंड, मतलब एक टाइम के रहते रहते आपको अचीव करना पड़ेगा। देन इसका भैया ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, देन इसका भैया ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, जिनको अपन रिजल्ट में कन्वर्ट कर सके, असल में अचीव कर सके। देन इसका भैया अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो देखो स्ट्रेटेजी मतलब नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हिंदी में अगर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? रणनीति। ठीक है, इसका मतलब भैया आप लंबे समय में क्या पाना चाहते हो, कैसे अपनी कंपनी को चलाना चाहते हो, वो सब क्या होती है? स्ट्रेटेजी। बेटा क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजी रिफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव। आपके लंबे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक, और उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो, कदम क्या उठा रहे हो, तो वो सब किसमें आता है? स्ट्रेटेजी में। आप भैया कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट कर रहे हो, मतलब कैसे कदम उठा रहे हो, आपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर रहे हो लंबे समय के लिए। ठीक, तो भैया वो सब किसमें आता है? ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ठीक भाई, कोई भी बड़ी कंपनी होती है ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी पहले ही क्लियर रखती है। उनको जो भी अचीव करना है उसके लिए वो पहले से खटाखट खटाखट दिमाग लगाकर रखती है। ठीक, उनका मेन कंपनी जो भी है, लेकिन वो दूसरी कंपनी को भी करते आते हैं, एक्वायर करते आते हैं, ताकि वो उनकी मेन कंपनी के ऑब्जेक्टिव में क्या करें? सपोर्ट करें। तो ये लोग पहले ही बना बना कर रखते हैं चीजों को। ठीक, चलो देन इसका भैया स्ट्रेटेजीज क्या? कंप्रहेंसिव प्लान। ये बहुत बड़ा प्लान होता है जिसमें हम बहुत कंपनी के लंबे ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए काम करते हैं। अब भाई इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या आ सकते हैं? इट इज फॉर्मुलेटेड बिफोर प्लान। प्लान के पहले स्ट्रेटेजी कर ली जाती है। ठीक भाई, हमको कैसे कैसे वो चीज अपने को पाना क्या है, वो लंबे समय में हमको क्या पाना है, वो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। देन इसका भी प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी टॉप लेवल की क्या है? जिम्मेदारी है। लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ये फीजिबल है। फीजिबल मतलब संभव। ठीक, देन इसका भैया अपन बात करते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? तो ये पॉलिसी आर जनरल गाइडलाइंस। देखो आपको एक स्टेटमेंट है, ठीक, कोई भी एक स्टेटमेंट होता है जो आपको गाइड करता है कि यार आपको क्या करना है, मतलब कंपनी में, और क्या नहीं करना है। ठीक है, वो आपको गाइड करता है कि आपको ऐसे इस टाइम पर इस तरीके का निर्णय लेना चाहिए, इस टाइम पर इस तरीके का डिसीजंस लेना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट्स होते हैं जो आपको निर्णय लेने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं? एक जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं विच आर मीन टू गाइड एंड क्या और चैनल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। भाई आप कोई भी कदम किस तरीके से उठाओगे, उसमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो वो पॉलिसी क्या करती है? आपको निर्णयों में क्या करती है? मदद करती है। जैसे भी मान लो आपकी स्कूलों की क्या एक पॉलिसी रहती है कि भैया हमको इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट में क्या देना, भैया फीस लेनी है बच्चों से। ठीक, तो वो उनकी पॉलिसी है कि भैया हम 3 इंस्टॉलमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे और उसमें हमको फीस चाहिए। ठीक, तो भाई ये उनकी पॉलिसी। अब अगर कोई पेरेंट्स आएगा और बोलेगा नहीं ऐसा वैसा, हमको इतने कंसेशन दे दो, ऐसा कर दो, तो भाई हमारी पॉलिसी, हम क्या बोलेंगे? नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है।
ठीक, तो पॉलिसी आपको निर्णय लेने में क्या करती है, मदद करती है। देन इसका ये पॉलिसी क्या करती है, गाइड द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को गाइड करती है एक्शन लेने में। पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम, जो कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी फ्रीडम को थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि वो उस पॉलिसी के बाहर काम नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी लिमिट्स द एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप भी क्या निर्णय ले सकते हो वो भी पॉलिसी डिसाइड करेगी, तो आपका डिसीजन लेने की पावर कम कर देती थोड़ी सी। पॉलिसी आर फॉर्मेटेड ऑल मैनेजर, सब मैनेजर क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब इसका भी अपन बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, तो देखो प्रोसीजर का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क। देखो बहुत सारे एक जैसे काम है, ठीक है, बहुत सारे एक जैसे रिलेटेड क्या है, काम है, एक दूसरे से रिलेटेड काम है, तो उन सारे कामों की जब अपन एक पूरी की पूरी क्या बना देते हैं, सीरीज बना देते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है, प्रोसीजर बोला जाता है। जैसे मान लो तुम लोग किसान जैम खाते हो, ठीक, जैम, ठीक, तो भाई उसकी बनने की क्या है, एक प्रक्रिया है। सबसे पहले भैया सॉल्यूशन बनता है, उसका घोल बनेगा, फिर भैया वो बोतलों में भराता है, कांच वाली बोतल हो या प्लास्टिक वाली बोतल हो, उनमें भराता है, फिल होता है, फिर एक बंदा उसका ढक्कन लगाएगा, फिर एक मशीन रहेगी जो उसको ठंडा करेगी, क्योंकि सॉल्यूशन जो रहता है वो बहुत गर्म बनते हैं, ठीक है, फिर भी वो सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, ठीक। देन इसका एक बंदा उसके ऊपर फिर लेबल चिपकाएगा, ठीक है। देन इसका एक बंदा उसके ऊपर वो पन्नी रख देगा ताकि वो पैक हो जाए, ठीक है, ढक्कन और उसके ऊपर देखना पन्नी लगी रहती है ताकि वो खुले ना, पैक हो जाए। फिर एक बंदा उनको उठा उठाकर बड़े बड़े कार्टूनों में रखेगा ताकि वो ट्रांसपोर्ट किए जा सके। तो ये क्या है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे क्या है, काम है, अलग अलग काम है, लेकिन इन सब कामों को क्या बना दी, एक सीरीज बना दी लाइन से, ठीक। तो वो क्या बन गई, प्रोसीजर, ठीक। अब भाई तुम जो घोल बनाए क्या उसको डायरेक्ट तुम हाथ पर लोगे क्या, नहीं ना, तो भाई उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉटल वगैरह रखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो भाई ये प्रोसीजर को आपको बिल्कुल सीरीज से फॉलो करना पड़ता है, जरा सी भी आपने तोड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं भैया, प्रोसीजर रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क व्हिच मेक अप द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड सेटअप वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। काम कैसे होगा उसकी एक पूरी क्या होती है, लंबी सीरीज होती है बहुत सारे कामों की, कि उस काम को कैसे अचीव करना है। अब भैया प्रोसीजर इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ, भाई आप सबके कामों में यूनिफॉर्मिटी आ सके, वो इंश्योर करती है, एकता आ सके। प्रोसीजर प्रोवाइड गाइडलाइंस, आपको कोई भी एक्शन कैसे करना है उसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। देन इसका भी अपन बात करते हैं, पॉलिसी मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होती है। अब भाई अपन नया टॉपिक करते हैं, मेथड। देखो मैंने क्या बोला, प्रोसीजर में बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, टास्क। एक टास्क को कैसे अचीव करना है वो होती मेथड। हर एक टास्क को कैसे कैसे अचीव करना है, हर एक पर्टिकुलर टास्क की एक मेथड होती है, तो ये वो होता है मेथड, ठीक। एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे खत्म करना है। मेथड रिफर्स टू अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ परफॉर्मिंग अ गिवन टास्क। आपको कोई टास्क दिया, उसको किस तरीके से आप खत्म कर सकते हो। टेकन इनटू अकाउंट द ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटीज अवेलेबल एंड टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है जब वो आप मेथड अडॉप्ट करो। नहीं तो ऐसी कोई मेथड हो जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, भाई आपके पैसे से ज्यादा बाहर जा रही है, तो भैया वो मेथड अपन अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक। चल अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो देखो रूल्स भी एक स्टेटमेंट होते हैं, जैसे पॉलिसी एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन पॉलिसी के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको निर्णय लेने में मदद करते हैं, जबकि रूल्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये होते हैं प्रिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स, जो आपको प्रिस्क्राइब्ड करते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, ठीक। क्या बोल रहे हैं, rules refers to the prescribed directives to people in an undertaking and elsewhere to do or not to do things, to follow or not to follow particular way। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको भैया पर्टिकुलरली बताया जाता है रूल्स के द्वारा, ठीक। और अगर आपने रूल्स तोड़े तो आपके ऊपर बेटा क्या लगेगी, पेनाल्टी। अब अपन बात करते हैं, देखो ये जो अभी तक अपन ने पढ़े ये थे बेटा स्टैंडिंग प्लान। अब ये जो दो हैं ये है बेटा सिंगल यूज प्लान। भैया बजट क्या होता है, तो भैया बजट एक सिंगल यूज प्लान है जो कि एक्सप्रेस किस में करा जाता है, क्वांटिटीज में, नंबर्स में, ठीक है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल, इसको हमेशा नंबरों में एक्सप्रेस करा जाता है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल प्लान बोला जाता है। बजट क्या होता है भैया, एक स्टेटमेंट होता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्सप्रेस रिजल्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बताता है। देन इसका भैया प्रोग्राम क्या होता है, तो देखो अपन बोलते हैं यार आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, ठीक। तुम लोग फेयरवेल दोगे, ठीक है, सॉरी तुम लोग तो लोगे, 12th क्लास हो, ठीक। तो भाई तुमने कभी ना कभी तो फेयरवेल दी होगी ना भाई, तो जब तुमने फेयरवेल दी होगी तो तुमने क्या बनाया होगा, पूरा एक प्रोग्राम बनाया होगा कि भाई पहले हम प्रिंसिपल सर मैम जो भी रहेंगे उनसे भैया दीप प्रज्वलन करवा देंगे, ठीक है, लाइटिंग करवा देंगे। देन इसका भैया फिर सरस्वती वंदना करवा देंगे अगर बाई चांस करवाना हो तो। फिर इसका भैया हम एक पहला डांस करवाएंगे या सॉन्ग करवाएंगे, वेलकम सॉन्ग, वेलकम डांस जो भी है। फिर भैया हम टाइटल दे देंगे बच्चों को, फिर हम ऐसा कर देंगे, फिर से एक प्रोग्राम कर देंगे, फिर कोई गेम्स खिलवा देंगे, फिर टाइटल दे देंगे, फिर गेम्स खिलवा देंगे, फिर टाइटल दे देंगे। तो ये क्या पूरा बन गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मतलब क्या होता है, आप जब कोई भी एक चीज होने वाली है उसकी आउटलाइंस को लिख लेते हो कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये। तुमने भाई जब
कोई एंकरिंग जो करता होगा उसके पास एक पूरी लिस्ट रहती होगी कि यार अब इसमें क्या होने वाला है, ठीक। तो प्रोग्राम क्या होता है भैया, आप प्रोग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ प्लान, आपने एक पूरा प्लान बनाया, उस प्लान की जो आउटलाइन आप लिख लेते हो, ठीक, उसी को भी क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। टू बी परफॉर्म इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विद अ व्यू टू अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, फेयरवेल करवानी थी, ठीक। तो भैया आपको उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपने जो प्रॉपर सीक्वेंस को अपनाया उसको ये क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। इट कंप्राइजेस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, आपको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने पड़ते हैं और उसी से आपके एक्शंस गाइड होते हैं। अब भैया सिंगल यूज प्लान में क्या क्या भैया, इट कहते हैं ना सिंगल यूज, सॉरी इट इज अ सिंगल यूज प्लान, प्रोग्राम क्या भैया सिंगल यूज प्लान है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, इट गाइड्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, और इट प्रोवाइड अ टाइम टेबल, आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड करवा देता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। चल अब अपन बात करते हैं बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन हैं, वो अपन जरा खटाखट खत्म करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बीच में डिफरेंस है भाई, ठीक, उसको जरा देख लेते हैं फटाक से। सबसे पहला मीनिंग मैं नहीं करवा रहा हूं, करवा चुके हैं अपन पहले ही। फिर फंडामेंटल, तो ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं फंडामेंटल होते हैं, मतलब भाई कंपनी अगर बनी तो ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे भाई, जाहिर सी बात है। जबकि पॉलिसीज जो होती है वो फंडामेंटल नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपन अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। देन इसका भैया डेस्टिनेशन, भैया ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डेस्टिनेशन होते हैं जहां अपने को पहुंचना है। पॉलिसी क्या होती है, वो रास्ता होती है आप उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे। देन इसका भैया डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन, ऑब्जेक्टिव में आप ये तय करते हो क्या करना है, व्हाट, ठीक है, और इसमें हाउ, आपको वो काम हाउ टू बी डन, कैसे करना है। रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं, प्लानिंग का एंड पॉइंट बताते हैं, जबकि पॉलिसीज क्या बताती है भैया, आपको उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, मींस जरिया बताती है। देन इसका ओरिजिन, ये भैया ऑब्जेक्टिव कब पैदा हुआ, जैसे ही आपने फिलॉसफी बिजनेस के बारे में सोचा वैसे ही ऑब्जेक्टिव पैदा हो गया, लेकिन पॉलिसी कब पैदा हुई, ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक। देन इसका ये फॉर्मुलेशन, कौन बनाते हैं, तो टॉप वाले बनाते हैं, और इसको कौन बनाता है, मिडिल वाले बनाते हैं। देन इसका भैया और पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यह पॉलिसी क्या होती है भैया, पॉलिसी मीनिंग बता चुके भैया, एक लॉन्ग टर्म, क्या भैया पॉलिसीज आर स्टैंडिंग और लॉन्ग लास्टिंग, ठीक, जबकि ये क्या होती है भैया नॉन रिपीटेड नेचर की होती है, ठीक। बाकी देखो मीनिंग जो लिखा है ना, मीनिंग आप भैया और कोई सा जो अपन ने पहले पढ़ा वो वाला लिख सकते हो। देन इसका भैया गाइड, ये क्या गाइड करती है, तो ये थिंकिंग, आपको भैया कौन सा डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो गाइड करती हैं। जबकि स्ट्रेटेजी आपको क्या गाइड करती है कि आपको अपने ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल ये सब रिसोर्सेज को किस तरीके से स्प्रेड करना है कंपनी में। फिर डेलीगेशन, मतलब बांट या देना, तो भैया एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी किसी को बताना कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी बता सकते हो, लेकिन स्ट्रेटेजी आप किसी और को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। बेटा रिप्रेजेंट, पॉलिसी क्या रिप्रेजेंट करती है, गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस को रिप्रेजेंट करती है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे निर्णय लेना है। जबकि स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट करती है कंटिजेंट डिसीजंस, कोई कहते हैं एकदम से कंटिजेंट, मतलब कोई अचानक से जो चीजें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें अपन कैसे निर्णय लेंगे वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। देन इसका भैया और डिफरेंस पर अपन आते हैं भाई फटाक से ना, क्या बोल रहे भैया पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस, पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस। तो भैया सबसे पहले डिफरेंस भैया क्या बोल रहे हैं, मीनिंग पढ़ चुके हैं अपन लोग, वही वाला लिख देना। फॉर्मुलेशन, पॉलिसी क्या बनते हैं भैया, पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय टॉप, कौन बनाता है, टॉप वाले, और प्रोसीजर को कौन बनाता है भैया, मिडिल और लोअर वाले। देन इसका भैया रिप्रेजेंट, पॉलिसी क्या बताती है, एक्सप्रेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड बताती है कौन, पॉलिसी, कि भैया मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है। जबकि प्रोसीजर क्या बताती है, कोई भी एक रूटीन टास्क को आपको कैसे परफॉर्म सिस्टमेटिकली करना है। भैया ब्रिज, मतलब किसके बीच में ब्रिज का काम करती है, तो ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस के बीच में क्या करती है, ब्रिज का काम करती है। मतलब इधर ऑब्जेक्टिव इधर परफॉर्मेंस है, तो उनके बीच में कैसे काम होगा वो कौन बताएगा, पॉलिसी। जबकि भैया प्रोसीजर किसके बीच में, एक्टिविटीज एंड रिजल्ट, आप कैसे काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट क्या होगा, उनके बीच में ब्रिज कौन बनाता है, प्रोसीजर। देन इसका लास्ट में क्या लिखा है, नेचर, पॉलिसी जो होती है जनरल, ब्रॉड, फ्लेक्सिबल होती है, और ये कैसी होती है, डिटेल और स्पेसिफिक होती है। देन इसका दो एक अपने डिफरेंस और हैं, और फिर ये चैप्टर खत्म भाई अपना। रूल और मेथड्स में डिफरेंस, तो भैया सबसे पहले डिफरेंस मीनिंग पढ़ चुके अपन लोग, ठीक। देन इसका ये गाइड, रूल्स क्या गाइड करते हैं, आपके बिहेवियर को, ठीक, इंसान के बिहेवियर को, कि उसको बिहेव कैसे करना है। जबकि मेथड्स क्या बताती है, एक अच्छा तरीका कि कोई भी आप टास्क को कैसे परफॉर्म करोगे। देन इसका भैया कंपलसरी, तो भैया रूल्स रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्ट एडरेंस, भैया रूल्स कंपलसरी होते हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ता है, जबकि मेथड जरूरी नहीं है फॉलो करना। एम, रूल का मकसद क्या होता है, डिसिप्लिन लाना कंपनी में, और मेथड का मकसद क्या होता है, कंपनी इफिशिएंसी और इकोनॉमी लेकर आना। देन इसका भैया पर्टेनिंग, रूल्स क्या बताते हैं, आपके बिहेवियर को, कि आपको बिहेव कैसे करना है, जबकि मेथड्स क्या बताती हैं,
आपको काम कैसे करना है। फिर एसोसिएटेड, रूल्स कंट्रोल के साथ संबंध रखते हैं, जबकि मेथड्स का कंट्रोल करने के साथ कोई संबंध नहीं है। देन इसका भैया पेनाल्टी, अगर भैया आपने रूल तोड़े पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। हेलमेट बिना पहने गए तो दे धनाधन, पहले तो मारा और फिर चालान भी कट गया, ठीक है। जबकि मेथड में कोई पेनाल्टी नहीं लगती। देन इसका भैया प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो ये लास्ट स्टेप में भैया खत्म चैप्टर है भैया। पहला पॉइंट मीनिंग पढ़ चुके हैं अपन लोग। नेचर, प्रोसीजर का नेचर कैसा होता है, ये मोर रिजिड, ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, जबकि ये मेथड आर लेस रिजिड, क्योंकि मेथड्स को अपन थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन किस में मदद करती है, तो ये प्रोसीजर कोई भी प्लान को इंप्लीमेंट करने में, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में मदद करती है, जबकि मेथड्स आपको किसमें हेल्प करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन और कोऑर्डिनेशन लाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोसीजर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे एडमिशन करवाना है अगर आपको स्कूल में, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। जबकि मेथड मतलब भैया आपको कोई मान लो स्टॉक की गिनती करनी है, तो स्टॉक को गिनती करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लीफो, फीफो, ये सब, ठीक। आगे चलकर तुम पढ़ोगे कॉलेज में, तो ये सब ये क्या होते हैं, तरीके होते हैं। क्लियर भाई, चलो तो ये होगा भैया अपना पूरा प्लानिंग वाला चैप्टर, ठीक है, ओवर हो गए। बस हमको आपसे बदले में क्या चाहिए भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करते जाया करो, शेयर करते जाया करो, कमेंट करते आया करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो भाई, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं आपको डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक। बस भाई दूर दूर तक जहां जहां तक ये फैला सकते हो इस वीडियोस को भैया फैलाते रहो, ताकि भाई हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें, सब ग्रो करें, ठीक। और आप सीखें हर चीज कॉन्सेप्ट से। थैंक यू।